तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हैं कि हम आज की सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। ये देखेंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेन, यानी कि हम पूरी तरह से इसको डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो बेसिक 5% जो स्टोरीज होती हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, जब भी आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, जब भी आप किसी को बात बताएंगे, तो अधिकतर जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में होती हैं, राइट। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जब भी कोई काम पास्ट में होता है, यानी पीछे समय में होता है, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया, तुमने खाया, तुम गए, तुम खेले, राइट। इस तरह से, यानी तुम पढ़े, तुमने किताब पढ़ी, तुमने गाना गाया, तुम मैदान में खेले, तुम घर पे गए, तुम स्कूल में गए, यानी इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं, ठीक, इनको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, राइट। यानी पास्ट में की जाने वाली बातों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, राइट। तो आइए इसको सीखते हैं थोड़ा अच्छे से, सीखते हैं और अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट रूल्स आपका है, यानी जिसकी पहचान है। पहचान मैंने बता दी, इन वाक्यों में आप अपने पास्ट के कार्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। हिंदी वाक्य में अक्सर क्या होता है? ता, ती, थे, ये लास्ट के वर्ड होते हैं, ठीक है। ये तो अक्सर ऐसा वर्ड आता है, बट एक्चुअली में क्या होता है? जैसे खाया, गया, आया, खेला, कूदा, ठीक है। तो ये अधिकतम हमारे सेंटेंस में लास्ट में वर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया, तुमने खाना खाया, तुमने गाना गाया, तुम घर गए, इस टाइप के सेंटेंस, राइट। तो अफर्मेटिव में देखते क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। एज यू नो, लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला, ठीक है। जब किसी काम को करता है तब उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहां पर क्या यूज होने वाला है? V2, ठीक है। V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म की। एक्चुअली मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वर्ब की फॉर्म्स आपको नहीं दिए। तो कमेंट में मुझे बता देना, और मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स इस कमेंट बॉक्स में ही डाल दूंगा, राइट। तो आप मुझे बता देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को में जो है, या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा, जैसे भी वर्ब फॉर्म की लिस्ट आपकी डाल दूंगा, जिससे कि आपको वर्ब की फॉर्म्स याद हो जाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट होता है जो काम करता है, ठीक है। यानी मैंने काम किया, यानी मैंने खाना खाया, तो मैं हूं सब्जेक्ट, और जो खाया वो क्या है? वर्ब, ठीक। और खाना ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ये हमारा पहला सेंटेंस है, मैंने खाना खाया, ठीक है। अभी खा के निपटा हूं मैं, अभी खा लेना, ठीक है। अभी बस जस्ट अभी खाया ही है मैंने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने खाया, खाना खाया, आई, देखो। और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म खाया की होती है एट, और खाने की होती है फूड, एज यू नो ऑलरेडी, ठीक है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। वह बाजार गया, ही, और जाने की सेकंड फॉर्म होती है सर वेंट, लगती है टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया, वह बाजार गया या वो बाजार गया, ठीक है। तो वह या वो दोनों का सेंस एक ही होता है। हमारी देसी यूपी लैंग्वेज में बोलते हैं वो गया, वो जा रहा है, वो खेलेगा, ठीक है। उसने खाना खाया, ऐसा बोलते हैं हम। तो वो खाना, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं हम। अरे मेरी आदत बड़ी बनती है, बड़ी अजीब सी मेरी आदत है, ठीक है समझ गए, ठीक है समझ गए। तो ठीक है समझ गए हम, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा चपड़गंजू मत करो, आगे बढ़ाओ। हमने जो पढ़ना सीखना आए हैं हमें सिखाओ, इतनी आसानी से सिखाओगे नहीं, कैसे धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। चलो ठीक है, ओके डन, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। हमने फिल्म देखी, वी सॉ फिल्म, ठीक है। और इसके ऑब्लिक में बोल सकते हैं हम मूवी, वी सॉ मूवी। तुमने गाना गाया, यू सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, यू सैंग अ सॉन्ग। रमेश ने चाय पी, रमेश, चाय पी लिया रमेश, ठीक है। रमेश, अब पीने को कहते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रिंक, ठीक है। यहाँ आएगी ड्रैंक, यू ड्रंक, ठीक है। चवाड़ी, ये थोड़ा सा पेन खराब हो गया था मेरा, अभी ठीक है।
ओके, डिंग 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 डिंग। ओके बच्चों, तो आगे पढ़ाते हैं रमेश। तो बैक टू द स्टडी। रमेश ने चाय पी। रमेश ड्रैंक टी। ठीक है, अब इसका जो ड्रंक होता है, इसका दूसरा भी कुछ होता है, ठीक है, पीने के लिए सेकंड फॉर्म भी मतलब दूसरी फॉर्म भी लगाते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि रमेश ने चाय पी, तो पीने की जो दूसरी फॉर्म है, यानी कि जो वर्ब हम दूसरी ला सकते हैं, वो बताएंगे। ठीक है, सीता ने खाना बनाया। सीता, अब बनाया कुक्ड। ठीक है, खाना फूड। ठीक है, सीता ने खाना बनाया, सीता कुक्ड फूड। बच्चे ने खिलौना तोड़ा। बच्चे खिलौने तोड़ ही देते हैं, कोई बात नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, मन के सच हैं। ओके, तो बच्चे तो खिलौने तोड़ ही देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चे ने तोड़ा है खिलौना। अब हम जोड़ेंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, बच्चे की आएगी चाइल्ड। खिलौना और खिलौने के तोड़ने की होती है आपकी ब्रोकन। ठीक है, तो यहां लगाएंगे ब्रोक, जो कि सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ना कि थर्ड फॉर्म। चाइल्ड ब्रोक, खिलौने की होती है टॉय। ठीक है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। टीचर, अब देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, तो ये कंटिन्यूस टेंस है, बट मैं पढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा मैंने पढ़ाया। ठीक है, आई, अरे वह उसी टेंस पे चला गया। ठीक है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। टीचर टॉट अ लेसन। ठीक है, टीचर टॉट अ लेसन। मैंने फल खाया। आई एट फ्रूट्स। ठीक है, आई फ्रूट्स। अब फ्रूट्स की स्पेलिंग तुम्हें गलत लग रही होगी, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, FRUITS। ठीक है, फ्रूट्स। तो मैंने फल खाया, आई एट फ्रूट्स। ठीक है, ये गलत है, कोई बात नहीं। उसने दरवाजा खोला। अब देखो यहाँ पर उसने जो है डिफाइन नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, सो हम कुछ भी लगा सकते हैं। ही, खोलने को बोलते हैं ओपन। ठीक है, दरवाजे को बोलते हैं डोर। ही ओपन द डोर। ठीक है, उसने दरवाजा खोला, ही ओपन द डोर। सही है, तो उसने दरवाजा खोला, ही ओपन द डोर। आगे बढ़ाते हैं, वह आया, ही कम हेयर। ठीक है, तुम वहां गए, यू वेंट देयर। उसका भाई वहां गया, हिज ब्रदर वेंट देयर। तुम वहां नहीं गए, एक मिनट, हिज ब्रदर वेंट देयर। उसकी बहन ने खाना पकाया। हिज सिस्टर कुक्ड फूड। ठीक है, तुमने चाय बनाई, यू मेड टी। उसने चाय बनाई, ही मेड टी। ठीक है, वह यहाँ आया, ही केम हेयर। ठीक है, वो यहाँ आया। तुम वहां गए, यू वेंट देयर। ठीक है, तुम यहाँ आए, यू केम हेयर। तुमने खाना खाया, यू एट फूड। उसने खाना खाया, ही एट फूड। ठीक है, हम पार्क में खेले। हम पार्क में खेले, वी प्लेड इन द पार्क। ठीक है, वी प्लेड इन द पार्क। हम पार्क में खेले, ये एन है, थोड़ा सा अजीब बन गया है, बड़ा बात है। ठीक है, उसने मुझे देखा, ही सॉ मी। उसने मुझे देखा, तुमने उसे देखा, यू सॉ हिम। ठीक है, तुमने उसे देखा, यू सॉ हर।
ठीक है, उसने उसे देखा, he saw him, उसने गाना गाया, he sang a song, ठीक है, वह बाजार गया, he went to market, ठीक है, तुम स्कूल गए, you went to school, ठीक है, वह जल्दी आया, वह जल्दी आया, he came soon, तुम जल्दी आए, you came soon, ठीक है, उसने काम किया, he worked, ठीक है, उसने काम किया, he worked hard, he worked, ठीक है, उसने मोबाइल खरीदा, उसने मोबाइल खरीदा, he bought the mobile, ठीक है, तुमने मोबाइल खरीदा, you bought the mobile, ठीक है, तुमने मोबाइल खरीदा, you bought the mobile, राइट। तो आज हमने जो है अफर्मेटिव देखे हैं। देखो अफर्मेटिव एक चीज याद रखना कि जो सेकंड फॉर्म यूज हो रही है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो यूज हो रही है केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलेगी, बाद में आपको हेल्प वर्ब मिल जाएगी जिससे कि आप पहचानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आपको देखो सब्जेक्ट डिड नॉट, ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई मैटर नहीं करता, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है डिड नॉट यूज होगा, ठीक है, नहीं के लिए क्या यूज होगा, डिड नॉट, ठीक है, और साथ में होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमने पीछे कही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज होनी है, ओके। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, ठीक है, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, दे डिड नॉट रीड बुक, ठीक है, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, दे डिड नॉट रीड बुक। हमने फिल्म नहीं देखी, वी डिड नॉट वॉच मूवी, ठीक है, वी डिड नॉट वॉच मूवी, तुमने गाना नहीं सुना, यू डिड नॉट लिसन म्यूजिक, ठीक है, यू डिड नॉट लिसन म्यूजिक। रमेश ने चाय नहीं पी, रमेश डिड नॉट, तो पीने क्या होती है, टेक टी, ठीक है, रमेश डिड नॉट टेक टी, सीता डिड नॉट कुक्ड फूड, ठीक है, सीता डिड नॉट कुक्ड फूड, सीता ने खाना नहीं बनाया, सीता डिड नॉट कुक फूड, ठीक है, बच्चे ने खिलौना नहीं तोड़ा, चाइल्ड डिड नॉट ब्रेक, ठीक है, ब्रेक क्या हुआ, खिलौने, खिलौने कहते हैं टॉय, ठीक है, तो चाइल्ड डिड नॉट ब्रेक टॉय। शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया, टीचर डिड नॉट टीच, ठीक है, अ लेसन, लेसन गया कहाँ पता नहीं, चलो। मैंने फल नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय, आई डिड नॉट बाय, ठीक है, एक मिनट, यहाँ तो खरीदा खाया है तो खरीद कैसे लगाएंगे, मैंने फल नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फ्रूट, ठीक है, मैंने फल नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फ्रूट, उसने दरवाजा नहीं खोला, शी डिड नॉट ओपन डोर, ठीक है, शी डिड नॉट ओपन डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला, नहीं खोला, ओके।
तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, इसकी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या हुआ तेरे लिए मुझे इतनी नहीं है खबर, तू किधर, वो बाजार नहीं गया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। वो बाजार नहीं गया, वो बाजार नहीं गया। He did not go to market। ठीक है, he did not go to market, तुम बाजार नहीं गए। You did not go to market। ठीक है, वह बाजार नहीं गई। She did not go to market। ठीक है, मैं बाजार नहीं गया। I did not go to market। ठीक है, उसने पाठ नहीं पढ़ा। He did not read lesson। ठीक है, तुमने पाठ नहीं पढ़ा। You did not read lesson। ठीक है, उन्होंने पाठ नहीं पढ़ाया। They did not teach lesson। ठीक है, उसने पाठ नहीं पढ़ा। She did not read lesson। ठीक है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया। I did not teach you। ठीक है, तुमने मुझे नहीं पढ़ाया। You did not teach me। You did not teach me। तुमने उसे नहीं पढ़ाया। You did not teach him। ठीक है, You did not teach him, तुमने उसे नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ा तुमसे। ठीक है, तो तुमसे वो पढ़ता नहीं है, इसलिए तुमने उसे पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है ना, क्या करा जाए। उसने मुझे नहीं देखा। He did not see me। He did not see me। He did not see me। See me, see me। ठीक है, see me, see me, तो नाम बन गया see me। ओके, तो he did not see me, उसने मुझे नहीं देखा, नहीं देखा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला स्ट्रक्चर। जैसे कि इंट्रोगेटिव में आप देखते हो, तो इंट्रोगेटिव में देखो कैसा होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, वो आती है स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट आ गया, बाकी फर्स्ट फॉर्म आ गई एंड ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, ये हम देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कि क्या तुमने खाना खाया। डिड यू। ठीक है, बाकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ईट फूड। ठीक है, डिड यू ईट फूड। क्या वह बाजार गया। डिड ही गो टू मार्केट। ठीक है, डिड ही गो टू मार्केट। थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा हमको भी समझ में आ जाए, कुछ ऐसे करेंगे पढ़ाई समझ में आ जाए सारी। ठीक है, देखो कहते हैं सब लोग के पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन पढ़ाई में अगर मन लग जाए तो कुछ करने का मन नहीं करता। अगर पढ़ाई करनी है तो जोर जबरदस्ती से नहीं, मन से किया करो। ठीक है, देखो पढ़ने की नहीं जरूरत क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, तो पढ़ाई हम कब करते हैं, जब हमारा कोई गोल होता है। अब किसी भी एग्जाम्पल में ले जाओ, नॉर्मली किसी भी चीज में ले जाओ आप, कोई भी चीज किसी में भी ले जाओ, क्या कोई भी काम हम बेवजह करते हैं। हम किसी से लड़ाई भी बेवजह नहीं करते, किसी से प्यार भी बेवजह नहीं करते, किसी के साथ भी बेवजह नहीं रहते, किसी से दोस्ती भी बेवजह नहीं करते। ठीक है, कोई भी काम बेवजह होता ही नहीं है, हर किसी की एक कोई ना कोई वजह होती है। तो इसलिए पढ़ने की भी एक वजह बनाओ कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है, क्या गोल सेट करो। ठीक है, गोल सेट करो कि हाँ हमें पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है और कितना हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही डिपेंड करता है कि हम अपने पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस होंगे। जब हमारा गोल सेट होगा देन हम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाएंगे। राइट, तो अब देखते हैं बैक टू स्टडी। क्या हमने फिल्म देखी। डिड वी, बी तो डब्ल्यू आया हो गया, डिड वी। ठीक है, डिड वी वॉच
मूवी, डिड वी वॉच मूवी, क्या तुमने गाना सुना, डिड यू लिसन म्यूजिक, डिड लिसन म्यूजिक, क्या रमेश ने चाय पी, डिड रमेश डिड रमेश टेक टी, क्या रमेश ने चाय पी, डिड रमेश टेक टी, क्या सीता ने खाना बनाया, डिड सीता सीता कुक फूड, ठीक है, क्या सीता ने खाना बनाया, क्या सीता ने खाना बनाया, डिड सीता कुक फूड, क्या बच्चे ने खिलौना तोड़ा, डिड चाइल्ड ब्रेक, खिलौने को आते हैं टॉय, ठीक है, डिड चाइल्ड ब्रेक टॉय। अगर देखेंगे तो क्या शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, डिड द टीचर, नहीं टीचर ही लिख देते हैं, जगह कम है हमारे पास इसलिए हम दान नहीं लगा रहे हैं, वैसे उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिड टीचर टीच अ लेसन, डिड टीचर टीच अ लेसन, क्या मैंने फल खाया, डिड आई ईट फ्रूट, अरे ये आई कैसे लग गया, ये तो टी है, ठीक है, डिड आई ईट फ्रूट, क्या उसने दरवाजा खोला, डिड सी ओपन द गेट, ठीक है, डिड सी ओपन द गेट। और इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड, ठीक है, क्या रवि ने खाया ना खाया, क्या रवि ने खाना खाया, डिड रवि ईट फूड, क्या तुमने उसे बुलाया, डिड यू कॉल हिम, ठीक है, क्या तुमने गाना गाया, डिड यू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, क्या तुम वहां गए, डिड यू गो देयर, क्या वो वहां गया, डिड ही गो देयर, क्या वो वहां गई, डिड सी गो देयर, ठीक है, क्या वो जल्दी आया, क्या वो जल्दी आया, डिड ही कम सून, क्या उसका भाई यहाँ आया, डिड हिज ब्रदर कम हेयर, क्या तुम आ गए, डिड यू गो देयर, ठीक है, क्या उसने तुम्हें बुलाया, डिड ही कॉल यू, ठीक है, डिड ही कॉल यू। तो इस तरह से हमने जो प्रैक्टिस की इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप, जैसे कि आप जानते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है, यस एंड नो में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को देखते आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करते हैं, ये हमारा लास्ट लेक्चर, ठीक है, जैसे कि जानते हैं आप डेवलप फैमिली, सबसे पहले डेवलप फैमिली का वर्ड आता है जिसमें कि क्या क्यों कब कैसे, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, और जा करके देखिए प्ले लिस्ट में जा करके देखिएगा, और लास्ट वीडियो जिसमें कि आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी जितना कि यहाँ से है, और आपको डे टू डे लाइफ में पूरा इस सीरीज बना रहा हूँ जिसमें कि हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हूँ, हर एक सेंटेंस की पूरी पहचान, पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्पीकिंग की क्लास की लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं जाएगा तो आप स्पीकिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो स्पीकिंग करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ओके, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है,
कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट माइंड में होगा तो आप एकदम से ही अपने माइंड में ट्रिगर कर पाएंगे हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को, राइट। तो तुम सुबह कहाँ गए, ठीक है, तुम सुबह कहाँ गए थे, या गए थे या गए, ठीक है। वेयर डिड यू गो इन मॉर्निंग, ठीक है, गो इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग बोल देंगे यहाँ पे। वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग, ऑलराइट। उसने क्या खाना बनाया, उसने क्या खाना बनाया, बताओ उसने क्या खाना बनाया। खाने में क्या बनाया ये होना चाहिए था, तो उसने क्या खाना बनाया, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, इसको इजिली अंडरस्टूड करेंगे और हम यही सेंटेंस बनाएंगे, उसने खाने में क्या बनाया, ठीक है। व्हाट डिड शी कुक इन फूड, ठीक है, व्हाट डिड शी कुक इन द फूड, राइट। तो खाने में उसने क्या बनाया। किसने खिलौना तोड़ा, हु ब्रेक द टॉय, ठीक है, हु ब्रेक द टॉय। कब शिक्षक ने पढ़ाया, व्हेन डिड टीचर टीच अ लेसन, ठीक है, टीच अ लेसन। क्या मैंने फल खाया, डिड आई ईट फ्रूट, ठीक है, डिड आई ईट फ्रूट। कहाँ उसने दरवाजा खोला, ठीक है, उसने कहाँ दरवाजा खोला, वेयर डिड ही ओपन गेट, ठीक है। तो देखो हिंदी में हम सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कहाँ उसने दरवाजा खोला, लेकिन हमें क्या करना है, इंग्लिश में हम वही चीज करनी है, वेयर डिड ही ओपन गेट, ठीक है। यानी उसने कहाँ दरवाजा खोला, यानी कि वेयर डिड ही ओपन गेट, उसने कहाँ दरवाजा खोला, ऑलराइट। तो ये आपको समझ में आया। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कब हमने फिल्म देखी, व्हेन डिड वी वॉच मूवी, ठीक है, व्हेन डिड वी वॉच मूवी। उसने कहाँ पत्र लिखा, वेयर डिड ही राइट ए लेटर, ठीक है, राइट की तो स्पेलिंग गलत हुई, राइट अ लेटर, ठीक है, राइट ए लेटर, वेयर डिड ही राइट ए लेटर। रमेश ने क्यों चाय पी, वाई डिड रमेश टेक टी, ठीक है, वाई डिड रमेश टेक टी। कैसे सीता ने खाना बनाया, तो कैसे बनाया, हाउ डिड सीता, हाउ डिड सीता, ठीक है, हाउ डिड सीता कुक फूड, हाउ डिड सीता कुक फूड, ठीक है। हमने कब फिल्म देखी, व्हेन डिड वी वॉच मूवी, उसने कहाँ पत्र लिखा, वेयर डिड ही वॉच, वेयर डिड ही राइट लेटर, ठीक है। रमेश ने क्यों चाय पी, और व्हाई डिड रमेश टेक टी, ठीक है। सीता ने कैसे खाना बनाया, हाउ डिड सीता कुक फूड। तो इस तरह से आपको करना है, प्रोनाउंस करना है एंड स्पीकिंग करना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्पीकिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे सेंटेंस को, उतनी आपकी फ्लुएंसी होगी, राइट। वो यहाँ कब आया, व्हेन व्हेन डिड ही कम हियर, व्हेन डिड ही कम हियर, ठीक है। वो वहाँ कब गया, व्हेन डिड ही गो देयर। तुम वहाँ कब गए, व्हेन डिड यू गो देयर। तुमने खाना कब खाया, व्हेन डिड यू ईट फूड। उसने तुम्हें कब बुलाया, व्हेन डिड ही कॉल यू,
ठीक है, व्हेन डिड ही कॉल यू, उसने तुम्हें कब बुलाया, उसने तुम्हारी कब मदद करी, व्हेन डिड ही हेल्प यू, ठीक है, व्हेन डिड ही हेल्प यू, या उसने तुम्हारी कब मदद की, व्हेन डिड ही हेल्प यू, उसने दरवाजा कब खोला, उसने दरवाजा कब खोला, व्हेन डिड ही ओपन द गेट, ठीक है, व्हेन डिड ही ओपन द गेट, तुम यहाँ कब आए, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम्हारा भाई यहाँ कब आया, व्हेन डिड योर ब्रदर, ठीक है, व्हेन डिड योर ब्रदर कम हियर, ठीक है, वो यहाँ कब आई, व्हेन डिड शी कम हियर, ठीक है, व्हेन डिड शी कम हियर, कौन यहाँ आया, हु कम हियर, ठीक है, हु कम हियर, कौन यहाँ आया, टीचर ने कब पढ़ाया, व्हेन डिड टीचर टीच, व्हेन डिड टीचर टीच, ठीक है, तुमने किताब कब पढ़ी, व्हेन डिड यू रीड बुक, ठीक है, व्हेन डिड यू रीड बुक, तुमने किताब कब पढ़ी, तुमने मोबाइल कब चलाया, व्हेन डिड यू ऑपरेट द फोन, ठीक है, व्हेन डिड यू ऑपरेट द फोन, ठीक है, फोन की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे देख लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, व्हेन डिड यू ऑपरेट द फोन, ठीक है, तुमने फोन कब चलाया, राइट। तो आज के लिए आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले स्ट्रक्चर के साथ। और अब के मैं सोचता हूँ कि पहले हम ये जो हमने सीखे हैं, जितने हमने सीख लिए, तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारे टाइप्स हो गए, यूज ऑफ टू बी, यूज ऑफ टू हैव। जाइए प्लेलिस्ट में सबको देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा रखा है कि कौन सा रूल कब किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इन सेंटेंस की, पूरी सेंटेंस की जो मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।